आजकल इंडिया में ना एक चीज़ बहुत चल रही है, वो है लुक्स मैक्सिंग। और अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि लुक्स मैक्सिंग एक चूती वाली चीज़ है तो तुम मुझे ट्रोल करने लग जाओगे, मुझे पता है। भाई तुम जैसे हो तुम खुद को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा ही हूँ, जो मेरी जीन्स है, जो मेरे पेरेंट्स के जो जीन्स है वो ऐसे ही है। मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को देख के शादी की थी? नहीं की थी, ऑब्वियसली नहीं की होगी। फिर भी उनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे चल रहे हैं। देखो उस टाइम पे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं देखा होगा कि वो बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं उनसे शादी कर रहा हूँ। नहीं, जो तुम्हारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा और क्या होगा, शादी कर लिए होंगे। तुम्हारे पापा ने देखा भी नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, फिर भी जो उनकी लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं उनके पास जो लाइन होनी चाहिए, उनके पास सिमेट्रिक लुक होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं देखते कि बहुत गुड लुकिंग होनी चाहिए। जो उनका व्यवहार है वही मैटर करता था, जो उनके बोलने का तरीका था, वो कम्युनिकेशन था, वो लोग वही देख के शादी करते थे। इसीलिए उन लोग की लाइफ आज बहुत अच्छी चल रही है। क्या तुम्हारी नज़र में जाकिर खान गुड लुकिंग नहीं है? भाई मेरे नज़र में तो भाई बहुत गुड लुकिंग है। भाई उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो बोलने का तरीका है, उसके पास पैसा है, उसके पास फेम है, हर एक चीज़ उसके पास। अब अगर जाकिर खान ये सोचे कि नहीं मुझे और गुड लुकिंग बनना है, मेरे पास सिमेट्रिक लुक होनी चाहिए, मेरे पास जो लाइन होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी मैं अच्छा से कॉमेडी करूंगा, तभी मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा स्टेज पे, तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो उस टाइम पे खुद को इनसिक्योर फील करा रहा होगा। मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, उसमें एक फॉरनर आई थी, तो उसकी जो सैंडल थी वो टूट गई थी। तो उस सैंडल टूट गई थी तो वो जो बगल में मोची था, वो मोची को उसने सैंडल को दिया बनाने के लिए और उसके बगल में बैठ गई। और सोचो कि एक फॉरनर लड़की है, वो आके उसके बगल में बैठ जाती है। अगर यही काम अगर कोई इंडिया में करता ना, तो लोग बोलते हैं कि तुम कितने छोटे आदमी के बगल में बैठ गए हो। क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं ना, वो उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर दी है कि कौन बड़ा है कौन नीचा है। इसीलिए काले लोग, मोटे लोग हैं जो होते हैं, जो बहुत लंबे लोग होते हैं, वो रेसिज्म का फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी सोसाइटी में एक बाउंड्री बना दी है कि कौन अच्छा दिखेगा कौन बुरा दिखेगा। अगर वो गोरा है तो बहुत अच्छा है, जो काला है वो बहुत गंदा दिखता है। जैसे कोई भी अफ्रीकन प्लेयर है, लाइक चाहे जिम्बाब्वे का हो गया, चाहे वेस्ट इंडीज का हो गया, या कोई भी अफ्रीकन लोग हैं, अगर वो ये सोचें कि नहीं मेरे को सिमेट्रिक लुक चाहिए, मेरे को एक जॉलाइन चाहिए अच्छे से, तभी मैं गेम को खेलूंगा, तो वो कभी गेम खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। बट देखो बाहर क्या होता है ना, लाइक इंडिया के बाहर इतने लोग इस पर गौर नहीं करते हैं कि कौन कैसा दिखता है कौन कैसा नहीं दिखता है। या इंडिया में कुछ लोग हैं ना जो ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। जिसके पास अगर अच्छी शेप है, जिसके पास अच्छी जॉलाइन है, जिसका जो चेहरा है एंगुलर है, वही गुड लुकिंग है। पता नहीं भाई ये लोग कौन है? भाई तुम ऐसा क्यों बना रहे हो? भाई तुमने बहुत सारे एक्टर को देखा होगा, चाहे तुम्हारा राजकुमार राव हो गया, चाहे तुम्हारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, चाहे विक्की कौशल हो गया, वो लोग पहले के उनके फोटो देखोगे ना, तो उन लोग के फोटो में कुछ बहुत खास गुड लुकिंग नहीं थे। बट एक टाइम के बाद वो लोग अच्छे हो गए। जब पैसा होता है ना, तो धीरे धीरे वो उनकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। वो पर्सनालिटी के साथ तुम्हारे जो लुक है वो चेंज होता रहता है। बट तुम कोशिश करो पहले पैसा कमाने पे, कि पैसा कैसे आए। पैसा आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। देखो जैसे कि अनंत अंबानी बहुत मोटे हैं, जो उनकी वाइफ है बहुत पतली है। अब जो उनकी जो पत्नी है वो सोचें कि जो उनकी वाइफ है वो ये सोचें कि यार ये इतने मोटे में इनसे शादी क्यों करूं, तब तो भाई उनसे शादी नहीं होती उनकी। बट हाँ ठीक है, हमें कुछ लोग बोलेंगे कि उनके पास पैसा है इसलिए उन्होंने शादी कर ली है। भाई पैसा सब चीज़ नहीं होता है, कुछ अंदर से कुछ फीलिंग भी होती है, कुछ व्यवहार होता है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल भी होती है। मान लो तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, बट तुम्हें बोलने का तरीका नहीं पता है, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, कैसे लोगों से बात करते हैं, सोसाइटी में कैसे लोगों से बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, तुम्हारे गुड लुकिंग होने का क्या मतलब है? कुछ मतलब है उस चीज़ का? नहीं है ना। भाई तुम फोकस करो कि तुम पैसा कमाओ। ये सब चीज़ें एज के साथ होती रहती हैं। तुम कभी कपिल शर्मा को नोटिस किए होगे, जो वो स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, तो उस टाइम पर उनके बाल वाल नहीं थे, बट आज के टाइम में देखो उनके पास बाल वाल हैं, अच्छे से उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। भाई क्योंकि उनके पास पैसा होगा ना, तो पैसा आने के बाद वो अच्छे से हो जाते हैं यार। क्योंकि पैसा होने के बाद ना हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जो बहुत सुंदर दिखते हैं, जिनकी सिमेट्रिक लोग हैं, जिनके पास जॉलाइन है, जिनके पास अच्छे हेयर हैं, फिर भी यार वो उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, लोगों से अटैचमेंट नहीं दिखा पाते हैं, जो उनका व्यवहार बहुत गंदा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सांवले हैं, जिनके पास जॉलाइन नहीं है फिर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो उनके व्यवहार है बहुत अच्छे हैं। भाई मेरे नज़र में ये लुक्स मैक्सिंग बहुत चूती वाली चीज़ है। भाई तुम्हारे पास पैसा है तो ठीक है, तुम कुछ भी करो, मतलब नहीं है। बट तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है ना, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ट्राई करो, पैसा कमाओ। पैसा होने के बाद एक टाइम के बाद तुम्हारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, तो बस लाखों एग्जाम्पल है भाई। तुम किसी भी एक्टर को देखोगे ना, शुरू में उसकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत गंदी थी, बट पैसा होने के बाद उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा है। और वो भी उन्होंने ऐसा से कुछ नहीं किया कि ऐसा से कि ये तो उनकी जो आई है वो सिमेट्रिक हो जाए, या उन्होंने ऐसा से कि उनका जो लाइन सही हो जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्होंने अपनी जो लाइन बनाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, ऐसे से म्यूविंग की होगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है।
वो पैसा होने के बाद ऑटोमेटिक सबको सही चीज़ें सही हो जाती हैं, जो उनकी पर्सनालिटी वो अलग दिखने लगती है। तुम जैसे हो ना, तुम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो भाई। तुम क्यों पड़े इन सब चीज़ के चक्कर में यार? तुम जैसे हो बहुत सुंदर हो। तुम अपने पेरेंट्स को देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे और तुम कैसे हो गए। देखो, जब मैं छोटा था ना तो मैं ऐसा दिखता था, पर अब आपके टाइम का मेरा ये फोटो है, तुम देख सकते हो। तुम चीज़ें ऑटोमेटिक हुई हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है, मैंने कोई भी ऐसे मीविंग सीविंग कुछ नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं किए। वो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तुम अगर फेस वॉश से मुंह धुल के भी अगर अपने चेहरे पे एलोवेरा लगा लेते हो ना, उतना बहुत सफिशियंट है। तुम हाँ खुद को मेंटेन रखो, साफ सुथरा रखो, ये चीज़ें ठीक है। बट जो तुम एक्सरसाइज करते हो कि मुझे मीविंग करनी है, मुझे सिमेट्रिक करने के लिए मुझे ऐसे करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें भाई कुछ नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हाँ देखो, हो सकता है कि कुछ केस में ऐसा कुछ हो भी जाए, बट तुम्हें इन सब चीज़ पे फोकस नहीं करना है मेरे भाई। तुम्हें फोकस करना है अपने करियर पे, तुम्हें फोकस करना है कैसे पैसा कमाए। वो एक टाइम के बाद जैसे ही तुम्हारे पास पैसा होगा ना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ऑटोमेटिक लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। अब मुकेश अंबानी को देख सकते हो, क्या कोई उन्हें बोल सकता है कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो? भाई सब बोलेंगे कि तुम गुड लुकिंग हो, और देखो किसी को हेट नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसा है, तुम करो, बट मेरे नज़र में भाई तुम जैसे हो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। ये मत देखो कि कोई कितना अच्छा दिखता है, क्योंकि तुम खुद बाउंड्री बना रहे हो लोगों को। इंडिया में वैसे भी इतनी ज़्यादा रैगिंग होती है जो अच्छे नहीं है, इतने रेसिज्म होते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं, और ऊपर से तुम और बढ़ा रहे हो इन सब चीज़ों को। सो ठीक है, आज मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जाओ और तुम अपने कैरियर पे ध्यान, इन सब चीज़ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है।